Luego trading like a man. Possibility का game है, let's do this. नमस्कार दोस्तों। तो आज के एनालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं। क्या लॉजिक से आज मैंने ट्रेड बनाया था, डिसेंट सा मूवमेंट आज हमने कैप्चर किया 40 पॉइंट्स का। और क्योंकि आज का थोड़ा मार्केट ओवरऑल हैज पर क्लोजिंग एनालिसिस थोड़ा सा वीक ओपन हुआ था, तो इसलिए बहुत बड़ा मतलब मैंने इसमें टारगेट एक्सपेक्ट नहीं किया था। नो डाउट आप सबको याद होगा, मैं जब इस जगह पे मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, मतलब इस जगह पे मैंने जब ट्रेड लिया था, वैसे तो बीच में और भी ट्रेड लिए मैंने, लेकिन जब इस जगह पे मैंने वीडियो डाला तो मेरा ये था कि सर ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है, ये बेरिश नहीं है, यानी ये एक रिट्रेसमेंट लेग में बोलूंगा। बेरिश तब मैं मानूंगा जब इसके नीचे निकल के फिर इसके नीचे लोअर लो बनाएगा, तब मैं बोल सकता हूँ कि शायद ये थोड़ा वीक हो गया है। लेकिन ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट लेग मैं यहाँ पे कंसीडर इसको कर रहा था। तो मेरे ये उम्मीद, मैंने यहाँ पे भी चीज़ मैंने मेंशन की थी, सर मेरी उम्मीद इसको यहाँ तक जाने की है और कहीं ना कहीं अब ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट उस एरिया के आसपास ये आ गया है। अब देखते हैं कल भी किस तरह से ओपन करता है, क्या गैप अप करेगा, उसके बाद भी स्ट्रेंथ वगैरह दिखाएगा, तो एक आगे की प्लानिंग हम कर सकते हैं। लेकिन आज का जो एनालिसिस है मैंने सुबह मॉर्निंग में ही चैनल पे डाल दिया था, आप अगर आपने देखा होगा तो ये मैंने पोस्ट किया था। इसमें विद टाइम सारी चीज़ें मेंशन है, कितने बजे अपलोड है, सारी चीज़ें आप एज अ रेफरेंस देख सकते हो। एग्जिट भी जो मैंने किया तो भी एक एज अ रेफरेंस मैंने पोस्ट किया था। तो एक चीज़ मैं वापस से बता दूं, ये सब कुछ एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है, वो 100% कभी वर्क नहीं करता। क्लियर? कोई भी ऐसा है कि जो 100% बता दे सर पक्का मैं, मेरे को मालूम है 100% किधर जाने वाला है, किसको पता है क्या? किसी को नहीं पता। तो वो सब चीज़ों से बाहर आ जाओ। ये गेम प्रोबेबिलिटी का है, सर्टिनिटी ढूंढने पे भी नहीं मिलती। क्लियर? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो ये इस तरह से मैंने एक इसमें जोन मार्क किया था, और इस जोन का लॉजिक भी बता देता हूँ। प्योर प्राइस रीडिंग है ये सर, यहाँ से जोन लाया हुआ है इस एरिया से। अभी इस एरिया से कैसे लाया बता देता हूँ सर। ये ऐसे करके ऐसे गया था, करेक्ट है? यानी ये जो एरिया है ये इसका एक पिवोट हाई यानी स्विंग हाई वाला एरिया था, जिसको इसने ब्रेक किया। वापस उसी जगह पे आके इस जगह पे अगर मैं माइक्रो में आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा क्लियरिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। सर ये वो जगह है, ये एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, तीन बार रिजेक्शन, और वापस आने के बाद रिजेक्ट कर रहा है पूरा दिन। सर ये वो ऐसी जगह क्यों है यहाँ पे बार बार रिजेक्ट कर रहा है? अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो क्या ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम करेगा क्या? नॉट श्योर। मतलब करना चाहिए, लेकिन क्या 100% करेगा सर? 100% नहीं होता सर। मैं वही बोला ना, सर्टेनिटी नहीं मिलने वाली, प्रोबेबिलिटी की बात करो आप। सर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, क्या सपोर्ट बन सकता है? यस सर, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। कोई गारंटी है क्या सर तोड़ दिया तो पक्का सपोर्ट जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता मार्केट में। ठीक है? अब ये यहाँ पे मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। तो जब मैं सुबह इसको कंफर्म कर रहा था, सर ये जो सुबह बाउंस आया ना, एक्चुअली यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था पकड़ने की, लेकिन इतना फास्ट गया ये विदाउट गिविंग एंट्री, मतलब जो मैं एंट्री फॉलो करता हूँ वो सब यहाँ पे कंफर्म ही नहीं हुआ, डायरेक्ट चला गया। कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये कंफर्म कर रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ से बायर्स का प्रेजेंट, एक इसको प्रेशर मिल रहा है बायर का। ये वापस इस जगह पे आया, वापस कंफर्म कर रहा है। ये यहाँ पे आने के बाद एक प्रॉपर मुझे मेरी जो कंसोलिडेशन की एंट्री है वो इस जगह पे यहाँ पे दिखाया, और यहाँ कहीं पे इसने एक मोमेंट दिखाया। यहाँ से काफी देर साइडवे हुआ और उसके बाद इस एरिया के आसपास यहाँ पे हमने इसको एग्जिट किया। तो डिसेंट सा मूवमेंट था, बहुत बड़ा तो कुछ था नहीं। ओवरऑल मूवमेंट भी स्लो था। वैसे तो इतना हमको उम्मीद तो ये थी कि फटाफट चला जाएगा, लेकिन बहुत देर इसने टाइम पास किया और एट दी एंड यहाँ पे गया। सर उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद ये और ऊपर भी गया है, यानी एक्चुअल में ये ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का, 80-90 पॉइंट का मूवमेंट देकर आया है। मेरे को एक्चुअल में एक पॉइंट ये भी बोलना था कि जैसे कुछ स्टूडेंट ने बोला भी था सर इसको और होल्ड करना चाहिए था, क्योंकि आपने काफ़ी होल्ड किया था। आप एक्चुअल में कुछ घंटे आपने होल्ड किया, तो थोड़ा और होल्ड कर लेते और मिल जाता। मेरा बोलना सिर्फ इतना ही उस टाइम, सर मैं यहाँ कहीं पे निकला, ठीक है, अब इसके बाद पक्का सर ये ऊपर जाएगा, ये किसको पता है? मतलब किसको पता है तो मुझे बताओ, मैं पैसा लेकर आता हूँ, मतलब मैं डालता हूँ सर पैसा, कोई बात नहीं। किसको पता है क्या किधर जाएगा, और क्या किसको पता है किधर तक जाएगा वो पता है क्या? सर ये सब इमेजिनेशन है, ख्याली पुलाव है। नहीं सर और होल्ड कर लेते तो और मिल जाता ना, तो ये हो जाता। ठीक है सर, किसको पता है कहाँ जाएगा? प्रोबेबिलिटी होती है एक प्रॉपर, आपको जो एरिया दिखता है, एरिया टू एरिया, लेवल टू लेवल चलना होता है। उससे ज़्यादा आप कभी भी टॉप एंड बॉटम पकड़ नहीं सकते। हाँ गलती से कभी हो जाए, या कभी हो सकता है आपने एनालिसिस अच्छा किया हो, कभी एक आध बार टॉप एंड बॉटम पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप हर बार टॉप एंड बॉटम पकड़ लो, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। कोई भी हो, मतलब ऐसा नहीं, किसी का भी एनालिसिस हो, कोई भी मेथड से हो,
परफेक्ट आप बॉटम पकड़ रहे हो, टॉप पे एकदम एग्जैक्ट निकल रहे हो, नहीं सर ये ऐसा नहीं होता है। ये एरिया होता है, आपको लेवल टू लेवल चलना होता है। तो मेरे लिए तो मेरा एरिया यहीं कहीं पे था, क्योंकि बार बार रिजेक्ट कर रहा है ना ये, मतलब सेफेस्ट तो ये होगा यहाँ कहीं मिल जाए। अब इसके बाद यहाँ चला जाए या कल के हाई को तोड़ दे, किसको पता है सर। ये तो ये सब चीज प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, आपको उसी हिसाब से मार्केट को उसी आपको नजर से देखना होगा, तभी जाके आप अपॉर्चुनिटी बना पाओगे। क्लियर। कोई भी ऐसा ना हो कि मूवमेंट होने के बाद फिर आपको एक तरह से अफसोस हो कि सर मैं थोड़ा और रुक जाता। भाई आपको पता होता तो आप रुकते ही ना 100%, आपको नहीं पता है तभी आप निकले हो। क्लियर पॉइंट। तो ये चीज ध्यान रहे, मार्केट में अफसोस करने का या बहुत ज्यादा खुशी बनाने का कोई जगह नहीं है। एक आपको एनालिसिस लेकर आना है, नेक्स्ट डे कंफर्म करना है और उसके अकॉर्डिंग आपके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग और एक प्रॉपर टारगेट जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपका एनालिसिस है उसके हिसाब से आपको वेट करना है और वहां कहीं पे निकलना है। बस इतना ही आप कर सकते हो। क्लियर। आप मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है। आपका एनालिसिस है, आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, जितना साल आपने मार्केट में दिया है तो एक एक्सपीरियंस भी डेवलप होता है। यानी आप लगा तो अनुमान ही रहे हो, लेकिन आपका अनुमान में एक एक्सपीरियंस भी ऐड है कि चलो यार मैं इतनी बार एनालिसिस में करता हूँ तो इतने टाइम में 70-80% मेरा राइट जाता है। तो आपका अनुमान थोड़ा सटीक लग रहा है, बस उतना ही है। अनुमान नए लोग भी लगाते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी अनुमान ही लगा रहे हैं, 100% उसको भी नहीं मालूम जो एक्सपीरियंस है। क्लियर। तो हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स है जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।